यहाँ पे जो है लेपर्ड्स की पॉपुलेशन बढ़ चुकी है। लेपर्ड्स ने इस इलाके को अपना नया ठिकाना बनाया है। इनका नया हैबिटेट है ये कि मूवमेंट देखी जाती है रोजाना पिछले 10-12 सालों से। इनका जन्म यहाँ पे ही हुआ है। इनकी एज 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल की है। 2 साल, 3 साल पहले अदा उसका नाम था, यहाँ पे रहती ओमपोरा में, उसने उस बच्ची पे भी हमला किया। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। इंकिशाफ के ताज़ा शुमारे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट। आज का इंकिशाफ हम एक ऐसे मौजू के बारे में करेंगे जिससे श्रीनगर का जो अपटाउन एरिया है, खासकर एयरपोर्ट के आसपास का जो इलाका है, वहां की पॉपुलेशन, वहां की आबादी खौफजदा हो चुकी है। पिछले 4-5 सालों के अंदर इस इलाके में जो ये करेवा का एरिया है, वुडर का एरिया जिसे कश्मीर में वुडर कहते हैं, और जो आसपास का एरिया एयरपोर्ट का है, यहां पे जो है लेपर्ड्स की पॉपुलेशन बढ़ चुकी है। लेपर्ड्स ने इस इलाके को अपना नया ठिकाना बनाया है। इनका नया हैबिटेट है ये, और ये यहां से शाम को निकलते हैं, फिर लोकेलिटी में जितने भी इलाके आते हैं, चाहे हमारा हैदरपोरा का एरिया है, चाहे पिरबाग का एरिया है, चाहे रंगरेठ का एरिया है, चाहे गोगोलैंड का एरिया है, चाहे ये करालपोरा का एरिया, मैं सिर्फ करालपोरा में खड़ा हूं, हमारा जो CITH का सेंटर यहां पे है, चाहे वाथोरा का एरिया मेरे लेफ्ट साइड में, चाहे बनहार का एरिया है, बड़गाम के आगे एरियाज, इवन खान साहब के एरिया तक लोग खौफजदा हो चुके हैं। ये जो लेपर्ड्स है, इनकी मूवमेंट देखी जाती है रोजाना पिछले 10-12 सालों से। पहले लोगों को लगता था कि शायद ये लेपर्ड्स शायद ये जंगलों से आते हैं, यूसमर्ग के इलाके से आते हैं, ये दूध पथरी से आते हैं, ये बाकी इलाके जो पीर पंजाल के जो हमारे जंगल के नजदीक इलाके वहां से आते हैं। 10-12 साल की बात है ये। बट फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता चला, और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने भी इसकी तस्दीक की कि इन्होंने इसी इलाके को, करेवा दामोदर का जो एरिया है, इसको अपना नया ठिकाना बनाया है। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा किकर की प्लांटेशन हुई है पिछले 30 सालों के अंदर, बहुत ही घनी प्लांटेशन है। क्योंकि इस वक्त इसमें पत्ते नहीं है, इस वक्त मार्च का टाइम है। जब इसको देखा जाता है, आप मई, जून, जुलाई में देखेंगे आप, इसके अंदर इतना ज्यादा घना होता है कि ये बिल्कुल जंगल लगता है। हमको लगता है कि हम किसी डेंस फॉरेस्ट के अंदर है। तो इन्होंने इनका हैबिटेट चेंज हो चुका है। क्योंकि ये जो तेंदुए हैं, लेपर्ड है, इनकी लाइफ स्पैन होती है 15 से 17 साल तक। और जो आज की जनरेशन यहाँ पे है, मुझे लगता है, और जो हमारे वाइल्ड लाइफ के एक्सपर्ट्स हैं, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने भी इसकी तस्दीक की कि उनका मानना है कि इनका जन्म यहाँ पे ही हुआ है। इनकी एज 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल की है। इनका जन्म इसी इलाके में हुआ, इनको नया हैबिटेट मिला, और इनके फूड हैबिट्स चेंज हो गए। ये इंसानों पे अटैक नहीं करते हैं, बड़े इंसान पे तो अटैक करते ही नहीं है। अगर मिलेगा कभी छोटे बच्चे पे कर सकते हैं, किया भी कभी कभी। ये तेंदुए जो हैं कुत्ते का शिकार करते हैं, कुत्ते का गोश्त खाते हैं ये, और इसकी तस्दीक फॉरेस्ट जो हमारे वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने भी की है। और बहुत सारे लोगों ने इनको खुद देखा कि कुत्ते इनके मुंह में थे, कुत्ते इनके जबड़े में थे, छोटे छोटे कुत्ते, और खासकर जो छोटे कुत्ते के बच्चे होते उनका शिकार करते हैं ये। पहले ये तेंदुआ जो है, लेपर्ड्स है, पहले ये कुत्ते का शिकार उतना नहीं करते थे। पहले ये भेड़ बकरियां खाते थे, बाकी चीजें खाते, जंगल के इलाके में करते थे, और वहां पे जो हमारे चौपान होते हैं, बकरवाल होते हैं, उनके जो है क्या फ्लॉक पे अटैक करते थे। बट जब से ये नीचे आ गए, इस इलाके में आ गए, वुडर के इलाके में, करेवा के एरिया में आ गए, या श्रीनगर का जो एयरपोर्ट का जो उसका आउटस्कर्ट्स का एरिया है, वहां पे आ गए, तब से इन्होंने जो है 10-12-13 सालों से, 15 सालों से देखा गया है कि ये ज्यादातर जो है कुत्तों का शिकार करते हैं। और इसकी वजह से जो है इनकी मूवमेंट शाम को होती है, तेज होती है। अब पता नहीं है कितने हैं, 10 है, 15 है, 20 है, 30 है, बट एक लम्हा फिक्रिया है ये। बहुत ही इसमें जो है छोटे बच्चे, एक बच्ची यहाँ मोहम्मा के अंदर थी 2 साल 3 साल पहले, अदा उसका नाम था, यहाँ पे रहती ओमपोरा में, उसने उस बच्ची पे भी हमला किया। बट ज्यादातर ये जो है कुत्तों को ही शिकार करते हैं, और
हो सकता है कभी कभी छोटे बच्चों का भी शिकार करते, बट इनकी पॉपुलेशन बढ़ चुकी है अब यहाँ पे, क्योंकि हर कोई जहां पे भी मैं जाता हूं इसके आसपास के गांव में, वाथोरा है, क्रालपोरा है, रंगरेट है, पिरबाग है, हुमहामा है, लोग परेशान हो चुके हैं। अब यहाँ पे वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का एक सेंटर हुआ करता था यहाँ पे बडगाम के अंदर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उनको अपनी जगह दी थी। अब वो जगह भी जो है चेंज की गई, उनको अब उनका स्टेशन जो है वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का, अब उनका स्टेशन रखा गया होकरसर में। जो रेस्क्यू टीम इनकी होती थी यहाँ पे, इनकी जबरदस्त रेस्क्यू टीम, अच्छा काम करते हैं वो भी, जितना हो सके मतलब उतना वो अच्छा काम करते हैं। चाहे उनके वो ट्रैप लगाते हैं, फिर उनके पास वो गन्स हैं वगैरह, उसका इस्तेमाल करते हैं, उनको फिर बेहोश कर देते हैं। बट अफसोस की बात है कि उनका जो सेंटर होकरसर चेंज किया गया बडगाम से। अब अगर यहाँ पे रात को तेंदुआ कहीं पे आता, कहीं पे ट्रैप लगाना होता, फिर उनको होकरसर से आना पड़ता है। चाडोरा के एरिया में, खान साहब के एरिया में, ये अपना रंगरेट के एरिया में, क्रालपोरा के एरिया में, वो बड़ी तकलीफ की बात होती है। इनफैक्ट जो रीजनल वाइल्ड लाइफ वार्डन है, उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी थी डीसी बडगाम को कि उसमें जो है कुछ करें। वो हमने भी अपनी तरफ से डीसी साहब से रिक्वेस्ट की, इस प्रोग्राम के जरिए से हम गुजारिश करेंगे, एक तो जो वाइल्ड लाइफ के एक्सपर्ट्स हैं, चाहे गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट है या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस है, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया या बाकी है WWF है, बाकी जो हमारी यहाँ पे एजेंसीज हैं, या हमारा शेरी कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का जो फॉरेस्ट्री का शोबा है, या वाइल्ड लाइफ के जो बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको चाहिए एक स्टडी होनी चाहिए, प्रॉपर स्टडी होनी चाहिए कि कितने यहाँ पे हैं, इनका हैबिट कैसा है, इनका हैबिटेट क्या है, क्या कर सकते हैं आगे। क्योंकि इनका एक वाइल्ड अपना इंस्टिंक्ट होता है इनके पास। लोग सवाल करते हैं कि ये जो तेंदुए हैं या लेपर्ड्स हैं, इन्होंने इस करेवा दामोदर को अपना नया हैबिटेट क्यों बनाया। इसकी वजह है यहाँ पे सेक्लूजन है, बिल्कुल यहाँ पे कोई शोर शराबा नहीं है, बिल्कुल पॉपुलेशन नीचे है, और ये बिल्कुल यहाँ पे घना जंगल जैसा है। क्योंकि यहाँ पे किकर की प्लांटेशन हुई है यहाँ पे तकरीबन 30 साल पहले, और इतना घना बन गया है ये, चाहे यहाँ पे करेवा दामोदर का एरिया, यहाँ पे वाथोरा क्रालपोरा का एरिया, या अपना रंगरेट का एरिया, या हुमहामा तक, ओमपोरा तक, इसमें बहुत ज्यादा जो है प्लांटेशन की गई है। इनको यहाँ पे सेफ इनको मिलता है, यहाँ पे दिन भर इन्हीं झाड़ियों के अंदर बैठते हैं, और शाम होते ही ये फिर निकलते हैं अपने शिकार पे। तो इनको ये नया हैबिटेट मिला यहाँ पे उतनी जो ह्यूमन यहाँ पे मूवमेंट नहीं है, एयरपोर्ट भी नजदीक है, उसके अलावा सिक्योरिटी का एरिया, फिर यहाँ पे फेंसिंग है वगैरह है आगे भी, और ये एरिया सेक्लूडेड है, और इसीलिए जो है इनको हम बोल सकते हैं अर्बन लेपर्ड्स। एक्चुअली लेपर्ड्स की जहाँ तक बात है, बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ अ टेरिटोरियल एनिमल, जिसको बेसिकली एक रेंज होता है, राइट। लेकिन विद द इंक्रीज इन द फूड अवेलेबिलिटी, पर्टिकुलरली जो बेसिकली हैबिटेशन एरियाज है या टाउन्स हैं, या फिर इवन जो नई कॉलोनीज बन रही है, तो उसकी वजह से जो है लेपर्ड्स जो हैं बेसिकली कन्वर्ज हो रहे हैं। यानी 10 स्क्वायर किलोमीटर्स के एरिया में आप देखोगे ये भी पॉसिबल है कि एक से ज़्यादा लेपर्ड्स भी हो सकते हैं। या इवन एबंडन प्लॉट्स है, हम देखते हैं अक्सर कि एबंडन प्लॉट्स जो होते हैं जिनमें जो है बेसिकली कुछ वेजिटेशन डेवलप हुई होती है, बहुत ही डेंस बुशेस डेवलप होते हैं, तो उनको जो है क्लियर करने की ज़रूरत है। ये तो पहला हमारा जो है इम्पॉर्टेंट लाइन ऑफ एक्शन बन जाता है कि लोग जो है ड्यू प्रिकॉशंस लें। उसके बाद डिपार्टमेंट के पर्सपेक्टिव से जो है हमारी जो रेस्क्यू कंट्रोल टीम्स होती हैं, तो वो उन पूरे एरियाज़ को जो है मॉनिटर करते हैं, और अगर हमें लगता है कि हैबिटेशन एरिया में जो है लेपर्ड की प्रेजेंस है, तो हम जो है बेसिकली राइट स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हुए जो है उन लेपर्ड्स को जो है रेस्क्यू करने की कोशिश करते हैं। देखा होगा ये यहाँ पे जंगली बालू है, यहाँ से शंकराचार्य पहाड़ से नीचे आते हैं खाना खाने के लिए, जो वहाँ पे डंप उन्होंने क्रिएट किए, जहाँ पे जो वहाँ पे वेस्ट होता है, श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के डंप जो वहाँ पे होते हैं, जो उनके वो ट्रैश बॉक्सेस होते हैं, उस पे अटैक करते हैं ये लोग। तो इनके बेसिकली फूड हैबिट्स चेंज हो चुके हैं, चाहे बालू है, चाहे ये यहाँ का लेपर्ड है, चेंज हो चुके। मगर मतलब इसमें हम ये भी नहीं कर सकते हैं कि हम इसको दरगुजर कर सकते हैं, ये इंसानों पे हमला नहीं करता है, ये कुत्ते खाता है। एक वाइल्ड इंस्टिंक्ट इनके पास होता है, कभी भी ये छोटे बच्चों पे हमला कर सकते हैं। एक तो ये प्रोग्राम के जरिए अवेयरनेस कराएंगे लोगों को जो इसके आसपास रहते हैं, श्रीनगर एयरपोर्ट के आसपास का इलाका जो है, रंगरेट हो, क्रालपोरा हो, वानबल हो, वाथोरा हो, बचरू हो, यहाँ से ये हमारे पिरबाग का एरिया हो, हुमहामा का एरिया हो। गुजारिश करूंगा लोगों से कि शाम को बच्चों को थोड़ा दूर रखिए,
उनको ज्यादा मूवमेंट करने मत दीजिए। अगर करेंगे बच्चे निकलेंगे, कम से कम उनके साथ में जाइए। उसके अलावा वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से भी गुजारिश करूंगा कि वो कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करते रहे इनकी एक्टिविटीज, इनकी मूवमेंट्स, और एक रिसर्च किया जाए ताकि यहाँ पे मालूम हो कि कितने हैं यहाँ पे जानवर, इनका बिहेवियर चेंज क्यों हो चुका है। और सरकार को देखना पड़ेगा कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। क्या इनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है? 10 साल पहले कितने थे, आज कितने हैं? इसका सेंसस होना चाहिए, क्योंकि ये खतरे का बायस हो सकता है आगे आने वाले सालों में। कुत्ते तो ये खाएंगे, बट ये तो खुद भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। उसके अलावा जो बडगाम में इनका सेंटर था वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का, जहां से वो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते थे, उसको रेस्टोर किया जाना चाहिए। सरकार से गुजारिश करूंगा इस इशू का संजीदा नोटिस लिया जाए और लोगों को सेफ्टी फराहम की जाए। लोग परेशान है, ज़हनी तौर लोग जबरदस्त परेशान हो चुके हैं। मैं चाहूंगा कि सरकार को इसका सीरियस नोटिस लेना चाहिए। अगले इंकिशाफ तक देखते रहिए कश्मीर ऑब्जर्वर। खुदा हाफिज।